ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज हम बाबा की एक अद्भुत लीला, एक ऐसे अनुभव को जानते हैं जिसे सुनकर हमें बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने के एक नए तरीके का पता चलेगा। और ये अनुभव मैं सुनाऊंगी भी उन्हीं के द्वारा, माने उन्हीं के मुख से, क्योंकि जिन जिन महिला के साथ यह अनुभव हुआ है उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है। तो मैं उस रिकॉर्डिंग को भी आपको सुनाऊंगी, पर उसके पहले थोड़ा सा दो चार शब्द उनके बारे में बता देना ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ। हुआ ये कि इन महिला के पति का तबीयत खराब हुआ, और तबीयत भी कोई बहुत अधिक ऐसा कहें कि बहुत दिन की कोई बीमारी थी, ऐसा कुछ नहीं। बस थोड़ा सा उनका पेट खराब हुआ, डिसेंट्री होने लगा। तो पहले तो ये लोग अपने नज़दीक जो डॉक्टर थे उनके पास लेकर गए। उस डॉक्टर ने इनका बहुत अच्छी तरह से चेकअप वगैरह किए बगैर ही, स्थिति की गंभीरता को समझने के प्रयास किए बगैर दवा देकर यह कहकर छोड़ दिया कि सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये लोग घर लेकर आ गए। और कोई भी हो, जब हम किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं तो 24 घंटा कम से कम इंतज़ार करते ही है दवा को सूट होने का। बस वही ये लोग कर रहे थे, दवा का सूट होने, दवा से फ़ायदा होने के इंतज़ार में थे कि इनके पति की तबीयत और भी अधिक खराब हो गई। उसके बाद जो हुआ वो आप इनके मुख से ही सुनिए। मैं उनके भेजे हुए रिकॉर्डिंग की आपको क्लिप सुनाती हूँ। ओम साई राम। मेरा पति का भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। अचानक से लूज मौसम होने लगा, और जब सुबह मैं डॉक्टर के पास ले गई तो बोला ठीक है। जब मैं घर लाई तो ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होते होते फिर रात को अचानक और ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। ऐसा हो गया कि अब सीरियस ही कंडीशन में आ गए। तो करीब 2 बजे रात में हम उनको हॉस्पिटल ले गए, और डॉक्टर नहीं ले रहे थे एडमिट। बहुत मुश्किल से फिर एडमिट लिए। और मैं क्या बोलूँ, साईं बाबा की कृपा है, क्योंकि उन्हीं से सब अच्छा हुआ। और घर आई। घर आने के बाद में बाबा का 108 नाम दिखने लगी, और बाबा को बोलने लगी, बाबा आप ही मेरा पति को ठीक करिए, सब आप ही के भरोसे है। और उन्हीं का नाम लेती थी। फिर सुबह दूध का सारा चीज खाने के लिए मना कर दिए हैं, और इनको लीवर का थोड़ा दिक्कत था। बोले इनका अगर जिंदगी चाहते हैं तो दूध का चीज सब बंद करा दीजिए। तो हम बोले ठीक है। घर आए तो फिर बाबा जी का मैं सत्संग की। साईं बाबा की कृपा है से मेरा पति लौटे हैं। उनको जितना भी मैं पूजा करूं उतने ही मेरे लिए कम है। मेरे लिए भगवान है, बाबा भगवान है, भगवान है। तो सुना आपने। यदि किसी को रात्रि के 2 बजे हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं, और महिला की आवाज़ से आप समझ सकते हैं। उन्होंने जितना एक्सप्लेन वो कर पाई है की है, पर आप समझ ही सकते हैं कि कैसी स्थिति रही होगी उनकी। पर इसमें सबसे अधिक जो मुझे लगा कि इस बात को शेयर किया जाना चाहिए, और मतलब जिस बात के लिए मैं इनकी इस स्टोरी को शेयर कर रही हूँ, उसका मेन मेरे समझ से ये एक बात आता है श्रोताओं कि देखिए, बाबा को कहाँ, कैसे और कब उनसे किस तरह से उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया जाए, इसके बारे में हमें जितना अधिक जानकारी मिल पाए वो कम है। क्योंकि कहाँ कब हमें ज़रूरत पड़ता है, और उस वक्त हमारे पास जो तरीका हम जान रहे होते हैं संभवतः वो संभव ना हो पाए, वो हम ना कर पाएँ। तो उस वक्त यदि जानकारी में हो कि हाँ, हम इस तरीके से भी ये
इस बाबा को बाबा तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, तो इससे हमें लाभ तो मिलता है। यूँ तो देखिए बस उनका नाम पुकारना ही काफ़ी है, और किसी भी कार्य को करने को या किसी भी क्रिया प्रक्रिया की कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती है। पर हम इंसान हैं ना, हम शरीर में हैं, सशरीर हैं, साकार हैं, इसलिए हमें साकार कर्म किए बगैर दिल को संतुष्टि नहीं मिलती, हमें खुद विश्वास नहीं होता है, और ये सब सकर्म हैं जो कि साकार रूप से किए जाते हैं। देखिए जब ये महिला बाबा का नाम लिख रही होंगी, ऐसा नहीं है कि उच्चारण से बाबा तक ना पहुंचता, पर जब ये लिख रही होंगी उस वक्त हुआ ये ज़रूर होगा कि इनके विश्वास में वृद्धि हुई होगी, इनका विश्वास दृढ़ हुआ होगा, और यही कारण रहा होगा कि साईं ने इनकी रक्षा साईं को करनी तो थी ही, पर बाबा इनके द्वारा ये एक नया, कहें हम कि नए तरीके को बाबा ने इनके द्वारा हमें समझाया है कि हम इस तरह से भी साईं के कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो है ना ये बिल्कुल नया सा अनुभव। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि इसी तरह की कहानियों को, सच्ची कहानियाँ, मैं झूठ बनावटी बातें कभी नहीं इस चैनल पर करती, तो सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आपको यदि अच्छा लगे तो शेयर करें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।